हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड, जो भी सीटेट या बिहार 7th फेज, यूपी टेट, DSSSB या सुपर टेट या ऑल एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ें वही जो परीक्षा में आए। हिंदी के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार परीक्षा में आते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स नौकरी चाहिए तो प्रैक्टिस सेट आपको ज़रूर हल करने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट दोस्तों औषधि का कार्य करते हैं। प्रैक्टिस सेट से आपकी कमांड अधिक तेज हो जाती है। तो इसमें फ्रेंड्स आपकी हिंदी के इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी प्रत्येक परीक्षा में आते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न आपका आ चुका है स्क्रीन पर, और ये है आपका, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है। तो मुहावरा बताना है कपटी मित्र के लिए। दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, या अक्ल की दुम, या आबनूश का कुंदा। तो कपटी मित्र के लिए जो सही आंसर आ जाता है वो है आपका आस्तीन का सांप। क्या है? आस्तीन का सांप, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। जो इंद्रियों को जीतने वाला है उसके लिए एक शब्द कौन सा है? दूरदर्शी, दत्तचित्त, कुशाग्र बुद्धि, या जितेंद्रिय। तो इसका सही आंसर है जितेंद्रिय। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न है आपका, पवन का संधि विच्छेद होगा। तो सबसे पहले संधि के बारे में समझेंगे। दो वर्णों के मेल को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। संधि कितनी होती हैं? आपकी 3 होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है। विच्छेद मतलब होता है तोड़ना, और संधि मतलब जोड़ना। ठीक है। अब इसमें पूछा है कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी कि तोड़ेंगे कैसे। तो पवन को कैसे तोड़ेंगे ये पूछा है। तो बताइए आप कमेंट में फटाफट से। तो इसका आएगा आपका पो जमा अन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पवन। और ये आता है आपका अयादि संधि के अंदर। अयादि संधि का सूत्र है एचो अय वाया वह। ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा। पुनर्जन्म का, तो पुनर्जन्म का होगा पुनः धन जन्म। पुनः धन जन्म, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5वां, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि होगी। तो इत्यादि में जो संधि होगी वो है आपकी यड़। कौन सी है? यड़ संधि है। इसका सूत्र है इको यड़ची। वृद्धि संधि है, वृद्धि का है वृद्धि रेची। गुण संधि का है आदिगुण, और दीर्घ का है अकह सवर्णे दीर्घ। तो इसमें पूछा है कि इत्यादि का जो है शब्द की संधि कौन सी है, तो वो आपकी यड़ संधि के अंदर आता है, इत्यादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6वां, नाक रगड़ना। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है बताइए दोस्तों। नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, चापलूसी करना। तो नाक रगड़ना का मतलब होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। सी ऑप्शन इज द राइट। अगला है आपका 7, उन्मूलन का विलोम शब्द होगा। तो उन्मूलन का होता है रोपड़। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, उन्मूलन का होता है रोपड़। तो सी ऑप्शन इज द राइट। अगला प्रश्न है 8वां, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। तो क्या संज्ञा दी है? इन्होंने दी है बीज वपन काल। बीज वपन काल की संज्ञा दी है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 9वां, अति सूधो स्नेह को मार्ग है। इस पंक्ति का किसकी पंक्ति है ये? अति सूधो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है? आलम बोधा ठाकुर या घनानंद की। तो फ्रेंड्स सबको पता होगा कि ये घनानंद की पंक्ति है। किसकी है? घनानंद की। डी ऑप्शन इज द राइट। अगला प्रश्न है, कालिंदी का पर्यायवाची शब्द है। तो कालिंदी का जो पर्यायवाची है वो है फ्रेंड्स आपका यमुना। क्या है? यमुना। डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, ये हो गया आपके 10 प्रश्न हो गए। इसका क्या आंसर हुआ? यमुना। ठीक है। और फ्रेंड्स अगर इसका PDF प्राप्त करना है तो आप लोग जो है टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप ग्रुप से आप जुड़ जाना। ठीक है।
अगला प्रश्न है 11वां, आधुनिक हिंदी कौन सा है? आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक जो है वो माने जाते हैं आपके कौन? बाबू श्याम सुंदर दास। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाबू श्याम सुंदर दास। अगला है कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? सिर मारना, सिर पर सेहरा बंधा होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर पर शैतान सवार होना। तो इसका सही है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, तो ये है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? बताइए दोस्तों। तो ये कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। किसको? शमशेर बहादुर सिंह। बी ऑप्शन इज द राइट। अगला प्रश्न है 14वां, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। किस रचनाकार की यह पंक्ति है? तो यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति आपकी है कबीरदास की। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये कबीर की है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वां, हिंदी का पहला पत्र है। तो दोस्तों सभी को पता होगा हिंदी का जो पहला पत्र है वो है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड। ए ऑप्शन इज द राइट। मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, एक प्रश्न आपका आंसर हो जाएगा ए पक्का। 16वां है चिंतामणि किसका निबंध है? तो चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो ये दोस्तों आपका है रामचंद्र शुक्ल का। सी ऑप्शन इज द राइट। कौन सा है? सी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है आपका 16वां हो गया आपका, कौन सा आया है? सी, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है 17वां, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? काशी नागरी की। तो काशी नागरी की हुई थी 1893 ईस्वी में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 18वां, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर दोस्तों लल्लू लाल जी की है। किसकी है? लल्लू लाल जी की है। सी ऑप्शन। नेक्स्ट है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के भेद होते हैं वो होते हैं आपके 3। कितने होते हैं? 3। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वां, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? लिंग निर्धारण किसके आधार पर होगा? प्रत्यय के, संज्ञा के, क्रिया के या सर्वनाम के? तो फ्रेंड्स ये होता है संज्ञा के आधार पर। किसके? संज्ञा के आधार पर होता है। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, कारक के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों कारक के कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 22वां, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ। तो घ का है कंठ। कौन सा है? कंठ के अंदर आ जाते हैं क, ख, ग, घ और यणा। तो घ पूछा है तो ये कंठ के अंदर आता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23वां, छ वर्ड किसके योग से बना है? यानी कि जो ये छ है ये किसके जोड़ने से बना है? क श या क च या क छ या क श? तो दोस्तों ये बना है आपके क और श, यानी नीचे क हलंत लगा हुआ है और श, इसके योग से ये बना है आपका छ। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24वां, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो ये शुद्ध वर्तनी आपकी जाती है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 25वां प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग है। कवि, कवि का जो होगा ये होगा दोस्तों कवयित्री, यानी कि आपका कवित्री या कवयित्री। तो ये है कवयित्री, छोटी की मात्रा आएगी यहाँ पर। कवित्री जो है बिल्कुल सही है। मार दो मोहर, लगाओ ठप्पा, आंसर सी कवयित्री पक्का।
अगला है 26वां, तरड़ी का पर्यायवाची शब्द है। तो तरड़ी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तरड़ी का क्या पर्यायवाची है बताइए। तो तरड़ी का है सूर्य। क्या है? तरड़ी का जो पर्यायवाची है वो है दोस्तों सूर्य। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27वां प्रश्न है, मीन का पर्यायवाची शब्द। मीन का, तो मीन का क्या होगा? मत्स्य यानी मछली। डी। अगला प्रश्न है आपका 28वां, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताइए। भिन्न यानी कि अलग, इनमें से अलग कौन सा है? आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। तो 28 में का सी, भार्या माने होता है पत्नी, लेकिन इसमें क्या पूछा है? अलग। आत्मजा, नंदिनी, कन्या ये सभी एक है, अलग जो है इसका भार्या है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29वां, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अनुपम का, तो अनुपम का होता है अद्वितीय। डी ऑप्शन। अगला है आपका 30 और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, कान का कच्चा होने का अर्थ। कान का कच्चा होना, तो ये है सुनी बात पर विश्वास करना। सुनी बात पर विश्वास करना, कान का कच्चा होना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये थे फ्रेंड्स आपके 1 से 30 प्रश्न। आपके कितने प्रश्न सही हुए ये कमेंट में बताना। और दोस्तों आपको कान का कच्चा नहीं होना है कि यहाँ से पीडीएफ लिया, वहाँ से पीडीएफ लिया। आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं, क्योंकि खुद अपने नोट्स बनाते हैं तो वो असफल नहीं होते, उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। तो जो भी प्रश्न आपको लगता है कि ये हमारे नोट्स में नहीं है, उन्हें तुरंत स्क्रीनशॉट लिया और अपने नोट्स में लिख लिया। ठीक है, तो कान का कच्चा होना, सुनी बात पर विश्वास करना। ठीक है, ये है आपके 30 प्रश्न। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में अपने सुझाव अवश्य बताना, क्योंकि आपकी कमेंट मोटिवेट करती है और दोस्तों कुछ नया प्रोवाइड कराने का भी मन होता है। जितना हो इस वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहिए अपने ही आदर्श कैरी क्लासेस के साथ में और बताना कि आपका स्कोर कितना हुआ। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।